ये जो आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में पिछले 11 वर्षों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में आई क्रांति। रेलवे से राजमार्ग और बंदरगाह से हवाई अड्डे तक तेजी से फैल रहा है बुनियादी ढांचा नेटवर्क। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करने की मांग वाली याचिका पर की सुनवाई। आयोग से मांगा जवाब। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रांची में की पेसा कानून पर कार्यशाला। प्रदेश प्रभारी समेत पार्टी के कई नेता हुए शामिल। अब से थोड़ी देर बाद अनुसूचित जाति विभाग की बैठक में राज्य में एससी समुदाय की स्थिति की होगी समीक्षा। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का स्नान महोत्सव। 15 दिनों के एकांतवास पर जाएंगे प्रभु जगन्नाथ। और रांची के फुटबॉलर रिबन राज एक्सपोजर टूर पर जाएंगे यूरोप। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क में कई प्रतियोगिताओं में लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के लिए भारत का प्रयास सतत और दीर्घकालिक दृष्टि से प्रेरित है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे में क्रांति के 11 साल हो गए हैं। इस दौरान बेहतरीन बुनियादी ढांचे बनाए गए हैं। इससे भारत के विकास में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि रेलवे से लेकर राजमार्ग और बंदरगाह से हवाई अड्डे तक भारत का विकास तेजी से फैल रहा है। बुनियादी ढांचा नेटवर्क जीवन को आसान बना रहा है और समृद्धि को बढ़ा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में 11वीं जेपीएससी परीक्षा में असफल रहे राजेश प्रसाद और अन्य 53 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा और अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि निर्धारित की। जिन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, सभी पीटी में पास कर गए थे, लेकिन मेंस परीक्षा में असफल रहे थे। प्रार्थियों ने अपनी याचिका में मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए आंसर शीट की दोबारा जांच की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज रांची में पेसा कानून पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अलावा पार्टी कोटे से राज्य के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस अनुसूचित विभाग की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सोनल शांति ने बताया कि बैठक में राज्य में एससी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उनके अधिकारों पर चर्चा हो, कैसे उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, और उनकी आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी बात है कि अभी कमजोर है, तो उनका तुम कम है, वो कैसे बढ़ाया जाए, उस पर सारी चर्चाएं होंगी। इसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी है माननीय के राजू जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, माननीय मंत्रीगण रहेंगे। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का स्नान महोत्सव विधि विधान से किया जाएगा। और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। रांची में भगवान जगन्नाथ स्वामी का स्नान महोत्सव अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान देवी देवताओं के विग्रहों का 51 कलशों के पवित्र जल से अभिषेक कराया जाएगा। इसके बाद उनका श्रृंगार होगा। इसके बाद मंगल आरती होगी और देव प्रतिमाओं को प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। दोपहर बाद 3:30 बजे प्रभु 15 दिनों के एकांतवास पर चले जाएंगे। मान्यता है कि स्नान के बाद प्रभु बीमार हो जाते हैं, इसलिए उनका औषधि से उपचार किया जाएगा। इसके बाद नेत्रदान महोत्सव के दिन प्रभु एकांतवास से बाहर निकलकर दर्शन देंगे। 27 जून से महाप्रभु की ऐतिहासिक रथ यात्रा आरंभ होगी, जिसका समापन 6 जुलाई को घूरती रथ के साथ होगा। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद झारखंड संशोधन विधेयक 2021 पर अपनी स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा द्वारा पारित यह संशोधन विधेयक राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के बाद विधेयक राजभवन को प्राप्त हो गया है।
एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने शराब घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का नया मामला दर्ज किया है। इस मामले में श्री चौबे समेत 8 लोगों के खिलाफ एसीबी थाने में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पीई दर्ज की गई। एसीबी ने इस मामले में श्री चौबे की पत्नी समेत कई रिश्तेदारों को आरोपी बनाया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को होने वाले योग संगम की मेजबानी के लिए देश भर से 50,000 से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया है। झारखंड से 4,800 से अधिक संगठनों ने अपना निबंधन कराया। झारखंड शीर्ष 10 राज्यों में 7वें स्थान पर है। इस वर्ष योग दिवस का विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इधर झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। लोगों को योग के प्रति जागरूक करने और उन्हें योग के फायदे बताने के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर रांची के योग साधकों में भी खासा उत्साह है। रांची की योग शिक्षिका रानी रंजनी आस पड़ोस की महिलाओं को योग सिखाकर उन्हें निरोग बनाने की मुहिम में जुटी हैं। जब से कोरोना आया तब से भी लोग समझ चुके हैं कि योग कितना जरूरी है अपने आप को फिट रखने के लिए। तो जब योग डे मनाया नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को योग डे का ऐलान किया और स्टार्ट किया, तब से लोग बहुत ज्यादा उत्साह है इस चीज को लेकर और हर साल हम योग को एक दिवस की तरह बहुत अच्छे से मनाते हैं। यहाँ योग सीख रही महिलाएं कम समय में ही योग की बारीकियों में निपुण हो गई हैं और नियमित योगाभ्यास से कई रोगों को दूर भगाया है। वे कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। 21 जून को योगा डे तो हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। जो हमारी मोदी सरकार ने इसको करा है, हमने देश के हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। डेली अगर योगा हम लोग करेंगे तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिमडेगा जिले के 11 मेधावी छात्रों का चयन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बंगलोर और भोपाल कैंपस में उच्च शिक्षा के लिए हुआ है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले के 11 मेधावी छात्रों का चयन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलोर और भोपाल कैंपस में उच्च शिक्षा के लिए हुआ है। इन छात्रों ने अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बरा संचालित ब्रिज प्रोग्राम के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर 100% छात्रवृत्ति अर्जित की है। चयनित छात्रों में 9 भोपाल कैंपस और 2 बेंगलोर कैंपस में अध्ययन करेंगे। उपायुक्त कंचन सिंह ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। भारतीय बेंचमार्क सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ काम कर रहे थे। आखिरी रिपोर्ट मिलने तक सेंसेक्स 298 अंक बढ़कर 82,690 पर और निफ्टी 88 अंक बढ़कर 25,192 पर आ गया। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 89,400 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव होगा। आज से 16 जून तक तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। रांची के टाटीसिलवे के रहने वाले फुटबॉलर 14 वर्षीय रिदम राज एक्सपोजर टूर पर यूरोप के 4 देशों के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे 4 देशों में होने वाली प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेंगे। वे जिन देशों का दौरा करेंगे उनमें फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में पिछले 11 वर्षों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में आई क्रांति। रेलवे से राजमार्ग और बंदरगाह से हवाई अड्डे तक तेजी से फैल रहा है बुनियादी ढांचा नेटवर्क। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करने की मांग वाली याचिका पर की सुनवाई। आयोग से मांगा जवाब।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रांची में की पेसा कानून पर कार्यशाला। प्रदेश प्रभारी समेत पार्टी के कई नेता हुए शामिल। अब से थोड़ी देर बाद अनुसूचित जाति विभाग की बैठक में राज्य में एससी समुदाय की स्थिति की होगी समीक्षा। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का स्नान महोत्सव। 15 दिनों के एकांतवास पर जाएंगे प्रभु जगन्नाथ। और रांची के फुटबॉलर रिदम राज एक्सपोजर टूर पर जाएंगे यूरोप। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क में कई प्रतियोगिताओं में लेंगे हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।